हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के हब बाय रामविलास सर पे। आज हम आप लोगों के बीच हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के कुछ 50 एमसीक्यू देखेंगे, जिसके तहत से मैं ये प्रयास करूँगा कि जो भी आपके एग्ज़ाम में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, आप लगातार बने रहें हमारे इस वीडियो में, लगातार अंतिम तक बने रहेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद महसूस होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल माना जाता है। सर्वमान्य काल क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो कार्यकाल है दोस्तों, है ना, जो सर्वमान्य कार्यकाल की बात आती है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा कई प्रकार के कार्यकाल का चर्चा किया जाता है। जैसे कई जॉन मार्शल एक विद्वान हुए थे, उन्होंने 3250 से 2750 का कार्यकाल दर्शाया कि हड़प्पा सभ्यता का काल ये है। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वमान्य कार्यकाल है दोस्तों, वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्या है दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है, यह एक आपका सबसे पहला सभ्यता है, भारतीय इतिहास का सबसे पहला सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। इससे पहले भी दोस्तों एक अगर हम भारतीय इतिहास को पढ़ने की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो सभ्यता की शुरुआत हुई थी दोस्तों, जिसमें कि खानाबदोश की तरह मानव रहता था, उसे पाषाण काल के कहा जाता है। ठीक है, उससे भी प्रश्न आएगा तो उसे मैं आगे डिटेल करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? समकालीन कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जब सिंधु घाटी सभ्यता या तो हड़प्पा की सभ्यता ये आपका वो चल रहा था, उसके दौरान और कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो उसके दौरान दोस्तों सभ्यताएं कौन कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। कहीं कहीं पर आपको सिंधु घाटी की सभ्यता मिलेगी तो कहीं पर हड़प्पा सभ्यता मिलेगा। इसका कारण यह है दोस्तों कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हो रही थी तो उसमें से सबसे पहले आपका हड़प्पा स्थल मिला था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी लोग कहते हैं। सिंधु नदी के इर्द गिर्द ज़्यादा ये सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके नामकरण के बारे में कभी आप चाहें तो विस्तृत रूप से अगर क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसमें विस्तार से क्लास लूँगा। ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें विस्तार नहीं करूँगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है। अगर विस्तार की बात करें दोस्तों तो इसका विस्तार है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान के एरिया में है। ठीक है, ये पाकिस्तानी एरिया में है। इसके अलावा इधर जो देखेंगे दोस्तों वर्तमान भारत में स्थित है। ठीक है, आइए इसको हम लोग एक मानचित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये अगर हम देखें दोस्तों कि उस समय का भारत है, ठीक है, ये टोटल भारत ही था दोस्तों, उसमें पाकिस्तान नाम का कोई आपका ये पर्सनल देश नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो दोस्तों जन्म 1947 ईस्वी में हुआ। ठीक है, भारत कहीं अलग होकर बना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैप है आपके बीच दोस्तों, इससे कई सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें डिटेल में अभी करने का प्रयास करता हूँ। 2 से 3 मिनट इसमें समय देते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, विस्तार की बात किया जाए दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ बसी हुई थी, इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है, इस एरिया में किस तरह से देखेंगे दोस्तों, अगर हम देखने का प्रयास करें, आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ है, तो पंजाब है, पंजाब के एरिया में देखेंगे दोस्तों तो यह पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आप देखेंगे महाराष्ट्र के एरिया में है। ठीक है, ये गुजरात के एरिया में है, और इधर सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में है। ये सब हिस्से में दोस्तों आपका कौन सा सभ्यता बसा हुआ था दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो किस रूप में है, तो ये त्रिभुजाकार के रूप में लगभग है। किस रूप में है दोस्तों? त्रिभुजाकार के रूप में स्थित है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार के रूप में है, तो त्रिभुजाकार के रूप में सामान्यतः। फिर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की ये आपका चौहद्दी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा किस क्षेत्र से लगता है, तो उत्तरी सीमा जो लगता है दोस्तों ये मांदा एरिया में है ना। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? मांदा है। उसके बाद दक्षिणी की बात करें दोस्तों, दक्षिणी में आपका दैमाबाद है। पूर्व की बात करें दोस्तों आलमगीरपुर है, पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर है, जबकि पश्चिम के हिस्सा की बात करें दोस्तों सुतका गेंडोर है। ठीक है, ये 4 दिशा पूछा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार कौन सा है, तो आलमगीरपुर, पश्चिमी विस्तार सुतका गेंडोर और उत्तरी विस्तार मांदा,
और दक्षिणी विस्तार दैमाबाद। अब इससे और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि मांदा किस नदी के तट पर बसा है, तो चिनाब नदी है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों तो पूर्व में जो है आलमगीरपुर है वह हिंडन नदी जो कि यूपी में स्थित है, और ये चिनाब नदी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं बात करें दोस्तों दक्षिणी भाग जो दैमाबाद है ये आपका परवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है ना, वो उस नदी पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों पश्चिमी हिस्से की, तो पश्चिमी हिस्से जो है दोस्तों सुत्का गेंडोर जो कि दस्त नदी के किनारे स्थित है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ये सब जो प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल पूछा गया प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया है, आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई तो 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है ना, तटीय सीमा 1300 किलोमीटर है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपने देख लिया कि किस किस क्षेत्र में विस्तार है दोस्तों, तो यही आपका अगर देखा जाए तो उत्तर और पश्चिमी एरिया में है। ठीक है, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है ना, सिंध है, बलूचिस्तान है, इस एरिया में आपका फैला हुआ है कौन, आपका सिंधु घाटी सभ्यता बसा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। घोड़े के अवशेष जो मिले हैं दोस्तों सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों, सुरकोटदा से, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए बहुत चीज मिलेगा दोस्तों कि घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं, बनावली से क्या मिला है, हल का प्रमाण मिला है, ये सब ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, वही बात कर दोस्तों कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा से आपके जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन दोस्तों जो कि जूते हुए खेत का प्रमाण यहाँ से मिला है, यह जो स्थल है दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित है ना। क्वेश्चन पूछा है कालीबंगा या कालीबंगन कहाँ स्थित है दोस्तों, राजस्थान में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। वही बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ है और ये इसका खोज किसने किया था, है ना, और कहाँ स्थित है। आइए चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हड़प्पा जो स्थल है दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से है। ये हड़प्पा एक प्रमुख स्थल भी है जो कि पंजाब में है। क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, तो पंजाब में है। ठीक है, ये पाकिस्तान, ये पंजाब वाला कौन, पंजाब दो ये भारत में भी है दोस्तों और पाकिस्तान में भी है। ये पाकिस्तानी एरिया की बात कर रहा, रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज हड़प्पा की खोज दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, इसे आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें दोस्तों लोथल जो कि आपका गुजरात में स्थित है, ये भारत में स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ जो कि गुजरात में है। इसका खोज 1956 में SR राव ने किया था। ठीक है, तो दो हो गया आपके दोस्तों हड़प्पा और लोथल। आगे देखेंगे कि कौन सा स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ। अभी ये देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वो कहाँ स्थित है और इसका खोज कब हुआ और किसने किया था। ठीक है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, जो भारत के घग्गर नदी के तट पर बसी हुई है। इसकी खोज 1953 में दोस्तों अमलानंद घोष ने किया था। क्या क्या महत्वपूर्ण है सर इसमें जो महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कौन सा हड़प्पा स्थल किस राज्य में या किस देश में स्थित है। ठीक है, देश रहेगा तो भारत और पाकिस्तान दो ही रहेगा। ठीक है, और कौन सा राज्य में है और किस नदी के तट पर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब खोज में सब इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो का है, ये ईस्वी जो है और किसने खोज किया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इधर मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये सिंध नदी के तट, सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1921 में भी थी और डॉक्टर RD बनर्जी के द्वारा ये खोजा गया था। 1921 में हड़प्पा का भी खोज हुआ और 1921 में मोहनजोदड़ो का भी खोज हुआ था। वहीं बात करें तो धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, गुजरात में स्थित है, जो कि मानसा नदी के तट पर स्थित है। 1967 में खोजी थी, जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था। राखीगढ़ी की बात करें दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है ना, घग्गर नदी के तट पर स्थित है, 1953 में खोजा गया था। अगला है दोस्तों चनहुद्रो कहाँ स्थित है दोस्तों, सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ, पाकिस्तान वाले सिंध में। 1934 में खोज हुई, अर्नेस्ट मैके ने खोज किया था। वहीं बात करें सुत्का गेंडोर जो कि सबसे पश्चिमी एरिया है, आपको याद आ रहा होगा दोस्तों सबसे पश्चिमी हिस्सा सुत्का गेंडोर है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, दास नदी के तट पर। इसकी खोज दोस्तों 1928 में ऑरेल अस्टाइन ने किया था। ठीक है, अगला है दोस्तों आलमगीरपुर जो कि पूर्वी हिस्सा है। आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। 1958 में आपका यज्ञपाल ने खोज किया था। वहीं बात करें दोस्तों बनावली दोस्तों हरियाणा में स्थित है, RS बिष्ट ने इसका खोज किया था। ठीक है, तो हम उम्मीद करते दोस्तों कि इसमें से आपको बहुत सारा दिमाग में अभी रहा होगा।
आइए आगे प्रश्न के माध्यम से और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका जो उपयोग किया गया था तो दोस्तों सेल खड़ी का उपयोग किया गया था, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? है ना। हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि हड़प्पा काल में दोस्तों आपका सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग किया गया था। वहीं बात करें दोस्तों आगे हम लोग वैदिक काल का, तो वैदिक काल में सबसे ज्यादा दोस्तों लोहा का प्रयोग किया गया था, इसीलिए उसे लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो कांस्य का प्रयोग किया गया था, कांसे का बर्तन का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय आपका कृषि था, है ना। कृषि के साथ पशुपालन भी था, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि। कृषि में किसका किसका कृषि करता था दोस्तों? तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया, ठीक है, ये सब का दोस्तों ये कृषि किया करता था। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसा निवासी था दोस्तों? ज्ञानी था, शहरी था, ग्रामीण था, चरवाहा था, जनजातीय था। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, ये आपका शहरी सभ्यता थी। वहीं बात करें दोस्तों आगे हम लोग वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था दोस्तों। ठीक है, इसे आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। इसका जो सामाजिक व्यवस्था है दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब था। ये मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था था। कौन? हड़प्पा सभ्यता। इसे भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। और जितने भी घर बनाया जाता था दोस्तों, वो एक विशेष पद्धति के द्वारा बनाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पद्धति के तहत घर बनाया जाता था? तो ग्रिड पद्धति के तहत। और किस चीज से बनाया जाता था दोस्तों? ईंट से बनाया जाता था। बहुत ही लाजवाब बनावट के साथ दोस्तों शहर बसा हुआ था। यह एक शहरी व्यवस्था था। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। और अगला है दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे ज्यादा सर्वप्रथम थे दोस्तों कपास उत्पादन में, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? अभी आपको दिखाए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। आगे है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह को गोदीवाड़ा के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। गोदीवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल था। लोथल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो भगवा नदी के तट पर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच किस स्थान से यह संकेत मिला कि सिंधु सभ्यता के लोग गाय और बैल से परिचित थे? लोथल से। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में आपका गाय से कोई परिचित नहीं था। कुंवरवाड़ा साड़ का चर्चा किया गया था। ठीक है, तो इसे अभी हम मार्केबल रखते हैं, इसे छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज दोस्तों शिल्पी वर्ग, व्यापारी वर्ग, पुरोहित वर्ग, श्रमिक वर्ग, इसमें ये विभक्त था, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए जो अभी तक हम पढ़ें उसका कुछ हाईलाइट पॉइंट देखते हैं, है ना। प्रमुख स्थल आपको दिखाई दिए। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? पंजाब में है। पंजाब कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाले पंजाब में। और मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? सिंध में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान में। सुरकोटता घोड़े के अवशेष मिला है यहाँ से, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युग कहा जाता है? तो कौन सी युगीन सभ्यता कहा जाता है? मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? कृषि है। घर बने थे क्या चीज का? पक्की ईंटों से। बंदरगाह लोथल था। घोड़े के अवशेष सुरकोटता से। और खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता है। क्यों हड़प्पा सभ्यता है? क्योंकि जब खोज होना शुरू हुआ था कि आपका सिंधु सभ्यता का, तो सबसे पहला स्थान जो था दोस्तों, वो पहला स्थान हड़प्पा था। ठीक है, जिसे दयाराम साहनी ने खोज किए थे, इसीलिए इसका नाम दोस्तों पड़ा है हड़प्पा सभ्यता, उपयुक्त नाम। बाकी सभी सभ्यता का नाम है। आगे बाद में तो कुछ ऐसे भी इतिहासकार हुए जो कहा कि भारत की विभिन्न जगहों से इसका साक्ष्य मिला है, इसीलिए इसे भारतीय सभ्यता कहा जाए। लेकिन जो सबसे उपयुक्त नाम है दोस्तों, वो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सिंधु सभ्यता की थी? तो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं नगर नियोजन की व्यवस्था, पक्की ईंटों की मकान और जल निकासी व्यवस्था, ये सब व्यवस्था था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये व्यवस्था। आगे जब हम लोग ये डिटेल क्लास लेंगे हिस्ट्री का, तो वहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर याद दिला दें आपको कि हम इसी यूट्यूब चैनल पे आपका भारत का भूगोल और आपका भारतीय संविधान, ये दो
इसका पूरा आपका डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, कई बार चर्चा कर दिए हैं। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कहता है कि उन्हें अश्वज्ञान का अभाव था, यानी कि घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनकी सभ्यता का प्रमुख आधार कृषि था, उनकी सभ्यता सामान्यतः मिस्र रही थी। इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था दोस्तों? कृषि था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी ये पद्धति थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में अनाजगार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। अनाजगार यानी कि अन्नागार, जहाँ पर कि दोस्तों अनाज का भंडारण किया जाता था, वो कहाँ पाया जाता था दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और प्राप्त अवशेष, यानी कि कौन कौन से स्थल से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ है, इसे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हड़प्पा बार बार आ रहा है, हड़प्पा से क्या मिला है? तो अनाज भंडारण हड़प्पा से भी मिला, पशु आकृति, लेखों वाली मुहर, कब्रिस्तान R37, दफनाने की प्रथा का प्रमाण, ये सब कहाँ से मिला दोस्तों? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा से, क्वेश्चन पूछेगा कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार कहने का मतलब हुआ दोस्तों नहाने का, ये आपका घाट बना हुआ है ना, नहाने वाला घर, जो जिसे हम लोग सामान्यतः अभी बाथरूम कहते हैं, है ना, नहाने वाला। ठीक है, विशाल स्नानागार यानी नहाने का घर मोहनजोदड़ो में मिला है। अनाज भंडार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, प्रोटोशिव या पशुपति आकृति वाले मुहर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कांस्य की नर्तकी का मूर्ति, है ना, यानी डांसिंग गर्ल, यानी नाचते हुए या आपका महिलाओं की मूर्ति कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। वहीं बात करें दोस्तों, प्रोटोशिव या पशुपति आकृति वाला मुहर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बात करें धौलावीरा, धौलावीरा में क्या है दोस्तों? बड़ा जलाशय या वर्षा जल संचय के लिए एक तालाब संरचना मिला है। स्टेडियम जैसी ढांचा, लेख युक्त साइन बोर्ड, संभवतः सबसे लंबा सिंधु लिपि लेख, ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये कहाँ मिला? धौलावीरा से। उन्नत नगर नियोजन कहाँ है दोस्तों? धौलावीरा में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं लोथल। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों? ये वाला पूछता है कि साइन बोर्ड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। ठीक है, अगला है दोस्तों लोथल। लोथल से क्या क्या मिला है? लोथल से आपका खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ एक गोदीबाड़ा, जिसे डॉकयार्ड या तो बंदरगाह भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, है ना। अगर आप खंभात की खाड़ी की बात करें दोस्तों, ये भारत है, भारत के यहाँ जो इस छोर पर दिखता है ये आपका खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, इसी छोर पर दोस्तों आपका लोथल एक शहर था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। यहाँ से ही गोदीबाड़ा या पत्तन, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, डॉकयार्ड, ये सब मिला है दोस्तों। ठीक है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, जबकि सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल माना गया है। नगर नियोजन का प्रमाण यहाँ से मिला गया है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान का एक जगह है दोस्तों। ठीक है, ये अग्निकुंड, धार्मिक अनुष्ठानों हेतु जुताई किए गए खेतों का पैटर्न, सजी हुई कांच की चूड़ियाँ मिली है। ठीक है, कांच की चूड़ी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है ना। वही बात करें दोस्तों कि जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सबसे पूछा जाता है दोस्तों। चंद्रद्रोह की बात करें दोस्तों, चंद्रद्रोह को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये चंद्रद्रोह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहीं से मनके एवं चूड़ी बनाने की इकाइयाँ प्राप्त हुई है। मनके एवं चूड़ी बनाने की जितने भी महिला सौंदर्य की चीज़ होती थी दोस्तों, ये सब कहाँ प्रमाण मिला है? चंद्रद्रोह से। वही बात करें दोस्तों, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ, ये सब का प्रमाण भी चंद्रद्रोह से प्राप्त हुई है। अगला है दोस्तों बनावली। बनावली से कहाँ क्या मिला है दोस्तों? जौ और सरसों के दाने मिले हैं। अग्निकुंड और टेराकोटा की वस्तुएं मिली हैं। सुरकोटदा की बात करें दोस्तों, यहाँ से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण वाला एकमात्र स्थल मिला। वही बात करें दुर्गनुमा संरचनाएं मिली है, ज्यामितीय डिजाइन वाले बर्तन मिले हैं। कोटदीजी से कहा क्या मिला है दोस्तों? काले लाल रंग के बर्तन मिले हैं, सुरक्षा दीवार मिले, मिट्टी की मूर्तियां एवं चूड़ियां मिली है। हम उम्मीद करते दोस्तों ये चार्ट आपके बहुत ही काम के होंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो इससे प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर दोस्तों मोहनजोदड़ो था। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। कहता है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर था दोस्तों? हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर था। ये संख्या थोड़ा सा उलटफेर हो गया, इसे आप ध्यान रखें। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भगवा नदी के तट पर और कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित था। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। अभी थोड़ा चर्चा किए थे दोस्तों, इसीलिए तो हम चाट लाए थे आप लोगों के बीच, ताकि आप चाटिए, इधर स्वाद लीजिए, है ना। अगला है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में खेत का अवशेष किस स्थान से मिला है? तो खेत का अवशेष कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। अगला है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में पुरुष स्नानागार पाया गया है। स्नानागार सब पाया गया है दोस्तों, पुरुष हो महिला हो सब स्नानागार कहाँ पाया गया है दोस्तों? मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है। और विशाल स्नानागार पाया गया है ना। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है, रिवीजन वन लाइनर में देख लीजिए। इसकी खोज 1921 में हुई। खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। बंदरगाह लोथल है। घोड़ी के अवशेष सुरकोटता से मिली है। खेत का साक्ष्य कालीबंगन से। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से। मुख्य व्यवसाय कृषि है और घर कैसी दोस्तों? पक्की ईंट वाली है। अगला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये चित्रांकन मिलता है दोस्तों आदि शिव का, ठीक है। यानी कि वर्तमान अगर देखा जाए तो पशुपति का ये देवता का ये चित्रांकन मिलता है, ठीक है, संभवतः। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित था? देखिए कालीबंगन कहाँ था दोस्तों? आप लोग बताइए जल्दी से। हाँ, राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? रोपड़ आपका पंजाब में है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। वहीं लोथल कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में स्थित, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका लोथल। अगला है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम दोस्तों मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला है, ये आप ध्यान रखें। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, यानी माउंड ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन वर्तमान में क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, हड़प्पा स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो सर्वाधिक हड़प्पा स्थल का अंकन हुआ है दोस्तों बैल का है, ठीक है, जिसे कुबरवाड़ा साढ़ भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका जो नाले की व्यवस्था था दोस्तों बहुत ही लाजवाब था, है ना। अंदर नाला जो बनता है दोस्तों, नाला के ऊपर में इस तरह से ढक्कन लगा हुआ है ना, और जगह जगह पर ढक्कन खुलने की भी व्यवस्था, ताकि नाले को साफ किया जा सके। बहुत ही बेस्ट नगर नियोजन पद्धति थी दोस्तों, ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। ये लोथल है। ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है दोस्तों? तो ये सबसे पुराना शहर हड़प्पा है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। अगला है दोस्तों, भारत में घोड़े की उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में, ये भी ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? ठीक है, कहते हैं नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, बहुत ही बेस्ट थी, जो अभी भी उतना नहीं है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, हाँ था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी, क्योंकि कई जगह जो मूर्ति मिली है दोस्तों जहाँ से कि स्त्री का मूर्ति है और वहाँ से क्या मिल रहा है दोस्तों? अन्न निकाला हुआ, ये मुख से अन्न पौधे निकला हुआ दिखा गया है। तो मातृ देवी की उपासना थी। सारा जीवन युद्ध प्रिय था, बिल्कुल नहीं, युद्ध नहीं होती थी, ठीक है। वैदिक काल में युद्ध शुरू हुआ प्रमुख रूप से जब लोहा बनने लगा। ये लोहा का उपयोग उस समय ज़्यादा होने लगा था। सुमेलित कीजिए, कहता है सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, तो आप बता दीजिए, सुमेलित खुद कर लीजिएगा। उत्तरी सीमा कौन सा दोस्तों? उत्तरी सीमा अगर हम बताने का प्रयास करें इस तरह से, है ना, इस तरह से देखने का प्रयास करें तो उत्तरी कौन था दोस्तों? मांदा, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी में कौन है दोस्तों? दैमाबाद। पूर्वी में कौन है दोस्तों? आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी यूपी में स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी किनारे। और पश्चिम में कौन है दोस्तों? सुतका गेंडोर, है ना, जो कि आपका सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो क्या कहता है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांदा हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? मांदा हो जाएगा। वही बात करें सिंधु सभ्यता दक्षिणी सीमा आपका दैमाबाद हो जाएगा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हो जाएगा, पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो मांदा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। इनके 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर 1 2 3 4। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? 5 नदियों की भूमि आपका पंजाब को कहा जाता है। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या रूपनगर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है रोपड़ नदी, रोपड़ शहर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, जो कहाँ है दोस्तों? आपका धौलावीरा में है।
जल प्रबंधन यानी कि जलाशय का जो बात किया गया था, जलाशय धौलावीरा में स्थित है। अगला है दोस्तों, हड़प्पा के लिए मेलुहा नाम का प्रयोग किसने किया था? तो मेसोपोटामिया ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता सुने थे, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था दोस्तों। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम देखने का प्रयास करें भारतीय इतिहास के काल के दृष्टिकोण से, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम अच्छी तरह से समझाना चाहें तो हम फिलहाल के लिए गायब हो जाते हैं, ठीक है। अगर देखने का प्रयास करें दोस्तों काल के दृष्टिकोण से, तो काल के दृष्टिकोण से 3 तरह के काल में बांटा गया है, ठीक है। एक कहा गया है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, एक को कहा गया है आदि ऐतिहासिक काल, एक को कहा गया है दोस्तों ऐतिहासिक काल, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों कि इसमें प्राग इतिहास काल के अधीन वैसे सभ्यता को रखा गया है जहाँ की सभ्यता उतना ज़्यादा उन्नत नहीं था, ठीक है। यानी कि जहाँ पर कि लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ पर पढ़ा लिखा ना तो कुछ लिखा गया है, जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा भी नहीं गया है ना। यानी कि यहाँ पर भी कोई लिखित प्रमाण नहीं था प्राग ऐतिहासिक काल में। इसके अधीन देखा जाए दोस्तों, इसके अधीन ही आपको रखा गया है आपका हड़प्पा सभ्यता का काल, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ लिखित साक्ष्य के आधार पर इतिहास नहीं लिखा गया है। ये सब जो लिखा गया है दोस्तों, ये आपको साक्ष्य के आधार पर जो वस्तु मिलता है दोस्तों, उसके आधार पर ये इतिहास लिखा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस ऐतिहासिक काल के अधीन रखेंगे? तो प्राग ऐतिहासिक काल के अधीन हड़प्पा सभ्यता के काल आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसका इतिहास लिखा गया है। इसका उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता का काल। वहीं बात करें दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल का, आदि इतिहास का इस काल में लिखित तो है ना, लिखा गया है इसके इतिहास के बारे में, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, इसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसके अधीन कौन सा आएगा दोस्तों? इसके अधीन आएगा आपका वैदिक, आपका माफ करेंगे दोस्तों, ये जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल के अधीन आएगा दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आएगा। प्राग ऐतिहासिक काल में कौन आएगा दोस्तों? ये पाषाण काल आएगा, पाषाण काल, ठीक है। इसके अधीन ना तो पढ़ा गया है ना ही लिखा गया है। वहीं बात करें दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है, लिखा गया है और इसमें पढ़ा नहीं गया है। इसके अधीन आएगा आपका कौन? इसके अधीन आएगा आपका हड़प्पा, हड़प्पा। और इसमें क्या है कि लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, ये आ जाएगा आपका, इसके अधीन आएगा वैदिक काल, ठीक है। आइए देखने का प्रयास करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल के अधीन आएगा। कौन काल आएगा दोस्तों? आदि ऐतिहासिक काल। अब बात करें दोस्तों, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में कौन आएगा दोस्तों? ये पाषाण काल, जिसमें कि ये सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, बस लोग की उत्पत्ति हुई थी और खाना बदोश था, इधर से उधर जाता था और भोजन करता था, ठीक है। वही बात करें दोस्तों आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में ये लोग पढ़ने लिखने लगे थे और लिखा भी गया था, तो लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। इसके अधीन आएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। एक है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के अधीन दोस्तों जिसे पढ़ा भी गया है और लिखा गया है और फिर हम लोग उसे पढ़ भी लिए हैं, वैदिक काल आएगा ऐतिहासिक काल के अधीन, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिखित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से चावल के अवशेष मिले हैं? चावल के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किस भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजने का नाम जुड़ा हुआ है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, दोनों मिलके। रोपड़ हड़प्पा की सभ्यता का स्थल कहाँ है दोस्तों? तो रोपड़ आपका हरियाणा में स्थित है। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी पर है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे दोस्तों? तो ये जो खुदाई के प्रभारी थे दोस्तों सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। अगला है दोस्तों कि माप में समानता के आधार पर स्पष्ट है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। क्या है दोस्तों? ये बैल है, ठीक है। तो ये आज का दोस्तों जो कितने क्वेश्चन हो गए हैं? अच्छा और है, कहाँ था जी? अच्छा लंबा गैप हो गया था। जॉन मार्शल बैल। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन।
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे दोस्तों? मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है, क्योंकि मातृ देवी की पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी पर स्थित नहीं है? घग्गर नदी पर स्थित कौन कौन है दोस्तों? बनावली है, रोपड़ है, कालीबंगा है, ये घग्गर नदी पर है, लेकिन धौलावीरा घग्गर नदी पर स्थित नहीं है ना, इसे आप ध्यान रखेंगे। धौलावीरा किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, मैंने चर्चा कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है दोस्तों, विशाल स्नानागार, अन्नागार, यानी कि जहाँ पर कि अनाज का भंडारण किया जाता है, या धान का कोठार कहते हैं इसको, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो में मिलता है ना। हड़प्पाकालीन लोगों ने भवनों में धूप के प्रवेश के लिए कैसी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, बताए थे ग्रिड पद्धति, और ईंट से बना हुआ भवन बनाता था। सुमेलित कीजिए, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली, क्या पूछता है? अच्छा, लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिला है दोस्तों आपका लोथल से क्या मिला है दोस्तों? तो गोदीवाड़ा, अच्छा, डॉक यार्ड, लोथल जो कि खंबात खाड़ी में स्थित है, गोदीवाड़ा। फिर क्या है दोस्तों आपका कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है? तो ये जो हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर, यानी कि बी का 3 हो जाएगा, है ना, बी का 1, जुता हुआ खेत, धौलावीरा हम पढ़ दिए थे। लोथल से मिलेगा दोस्तों आपका गोदीवाड़ा, कालीबंगा से मिलेगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा से मिलेगा ये जो लिखा हुआ बड़ा अक्षर, और बनावली से मिलेगा आपका पक्की सिंधु घाटी नगर की झलक, है ना, ये देख लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार ये प्रश्न, कितने क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों? 53 प्रश्न आप लोगों के बीच में समाप्त हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं हम लोग और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, और अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं वीडियो अगला आप लोगों के बीच ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।